नेक्स्ट लेवल एग्जाम्स की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो गाइस, इस टाइम आप सभी लोगों को पता ही है किस टाइप की सिचुएशन बनी हुई है। इंडिया और चाइना के बीच एक ट्रेड वॉर सा चल रहा है और हम सभी को समझ आ रहा होगा। मैं लगातार इन सभी मुद्दों को देख रही हूँ और खुद ट्रैक कर रही हूँ, जिससे आप सभी तक जानकारी को ईजी वे में डिलीवर कर पाऊँ। आपको कंटिन्यू इंडिया चाइना से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देती रहूँगी। आज के इस वीडियो में हम इस समय जो बॉर्डर पर टेंशन चल रही है उसे समझेंगे। इसके साथ ही इंडिया चाइना के बीच हुए अभी तक के सभी इंसिडेंट्स को कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट लेवल एग्जाम्स। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हुआ 1962 का इंडिया चाइना वॉर, जो कि पूरे 1 महीने तक चला और इस वॉर में इंडिया को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था, क्योंकि इंडिया इस वॉर के लिए तैयार नहीं था। इसके बाद हुआ 1967 का सेकेंड इंडिया चाइना वॉर, जिसे सेकेंड सिनो वॉर के नाम से भी जाना जाता है, और ये नाथुला में 4 दिन और चोला में 1 दिन तक चला, जिसमें भारत की जीत हुई। इसके बाद हुआ 2017 में डोकलाम इशू, जो कि था तो भूटान और चाइना के बीच, लेकिन जब भूटान ने इंडिया से मदद मांगी तो इंडिया की मिलिट्री को वहाँ पर जाना पड़ा। और वहाँ पर हुआ ये था कि जो भूटान, चाइना और इंडिया का जो ट्राई जंक्शन पड़ता है डोकलाम में, वहाँ पर चाइना ने रोड कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया था और इसके लिए इंडियन मिलिट्री को वहाँ जाना पड़ा और इंडियन मिलिट्री ने वहाँ पर रोड कंस्ट्रक्शन के काम को रुकवा दिया और ये इशू वहीं पर ख़त्म हो गया। इसके बाद मैं बात करूँगी इंडिया चाइना के बीच होने वाले करंट इशू के बारे में। तो हुआ ये कि लद्दाख के पास गलवान वैली में, जहाँ पर इंडिया और चाइना 3440 किलोमीटर लंबा बॉर्डर शेयर करते हैं, तो पिछले कुछ समय से चाइना वहाँ पर अपने सैनिकों की संख्या में वृद्धि करता जा रहा था, जिसके बाद इंडिया ने भी वहाँ पर अपने सैनिकों की संख्या में वृद्धि करनी शुरू कर दी। और इस पर बात चल ही रही थी कि 15 जून को दोनों देशों के सैनिकों के मध्य तनाव काफ़ी बढ़ गया और इसमें 20 इंडियन सोल्जर की डेथ हो गई, जिसमें एक कर्नल भी थे। यहाँ पर चाइना को लेकर अभी कुछ क्लियर नहीं हुआ है कि वहाँ कितनी कैजुअलिटीज़ हुई हैं। और इसमें आप एक चीज़ देखेंगे कि जब भी चाइना में कोई ख़राब इवेंट होता है तो वो कभी भी उसके बारे में कुछ क्लियर बताता नहीं है। इसके लिए एग्जांपल के तौर पे हम देख सकते हैं कि अभी जो कोविड-19 चल रहा है, तो उसमें चाइना में कितने एक्टिव केसेस हैं और केसेस है भी या नहीं, या फिर पूरी तरह चाइना ने कंट्रोल कर लिया है। तो आप देख सकते हैं, चाहे वो 1962 का वॉर हो, चाहे 1967 का वॉर हो, तो चाइना कभी भी ये एग्जैक्ट बताता नहीं है कि वहाँ पर कितने केसेस हैं, चाहे वो शोल्डर की संख्या हो या फिर केसेस हो कोरोना वायरस के। तो आगे हम देखेंगे कि हालांकि इस झड़प में किसी भी देश ने बंदूकों का इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि 2013 में इंडिया चाइना के बीच एक एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें दोनों देशों ने हथियार ना इस्तेमाल करने की शर्त को माना था। अब इसके बाद हम देखेंगे कि चाइना की स्ट्रैटेजी क्या है, कूटनीतियाँ क्या है चाइना की। तो सबसे पहली है डैप ट्रैप डिप्लोमेसी, जिसमें चाइना क्या करता है, स्मॉल इकोनॉमीज़ को बड़े बड़े सपने दिखाता है और भारी लोन देता है, और जब ये इकोनॉमीज़ लोन को नहीं चुका पाती हैं तो चाइना उन्हें हैरेस करता है और उन्हें अपने तरीके से चलाना शुरू कर देता है। इसके बाद हम बात करेंगे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रैटेजी की, जिसे घेराबंदी की नीति भी कहते हैं। इसमें चाइना जितने भी विरोधी देश हैं उनको घेरने की कोशिश करता है, जगह जगह अपनी मिलिट्री को भेजता है वहाँ पर घेरा करने के लिए। इसके बाद हम देखेंगे कोर्सिव डिप्लोमेसी, जिसे धोखाधड़ी की नीति भी कहते हैं। तो इसमें चाइना क्या करता है, टू इन्फ्लिक्ट मैक्सिमम डैमेज ऑन एडवर्सरीज लाइक इंडिया, जापान, यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया। जितने भी विरोधी देश हैं, इंडिया, जापान, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, तो उन्हें वो धोखाधड़ी की नीति के द्वारा अधिक से अधिक हानि पहुंचाने की कोशिश करता रहता है। तो ये तो बात होगी इसके स्ट्रैटेजी के बारे में। तो गाइस, अब हम इसमें देखेंगे कि यहाँ जिस समय पूरा विश्व कोविड-19 जैसी समस्या से जूझ रहा है, चाइना इस अवसर का पूरा लाभ उठाने की कोशिश में लगा हुआ है और चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग चाइना को नंबर 1 बनाने की कोशिश में अपने मूल सिद्धांतों को पूरी तरह भूल चुके हैं। हालांकि अभी हाल में ही इंडिया चाइना के विदेश मंत्री के बीच, दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच फ़ोन पर बात हुई है और इस पर अलग अलग देशों ने अलग अलग स्टेटमेंट दिया है। जैसे कि रशिया ने एक न्यूट्रल स्टेटमेंट दिया है और कहा है कि हमें खुशी है कि भारत चीन के मध्य ये विवाद अब शांतिपूर्वक सुलझाया जा रहा है। यूएसए ने भी इस विवाद को पीसफुली रिसॉल्व करने को कहा है
और इसमें आप देखेंगे कि एक देश है जो भारत का बढ़ चढ़कर सपोर्ट कर रहा है और वो है ताइवान। ताइवान को चाइना ने बुरी तरह हैरेस किया है और ताइवान चीन के बिल्कुल विरोध में रहता है हमेशा। तो गाइज़ इस वीडियो को अभी हम यहीं ख़त्म करेंगे। मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि अगर अभी चाइना पर कंट्रोल नहीं पाया गया, चाइना जो कि इतना बड़ा थ्रेट बन चुका है, तो आगे हम अगर अभी नहीं कंट्रोल पाया तो आगे हम इस तरीके के और इवेंट्स हम लोग को देखने के लिए मिल सकते हैं। तो अब देखना ये है कि भारत इसमें क्या निर्णय लेता है और आगे भारत की रणनीति क्या रहने वाली है। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया, तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए और हमारे चैनल नेक्स्ट लेवल एग्ज़ाम को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।